अमेरिका की राजनीति में जब भी कोई बड़ा सदमा आता है तो उसकी गूंज कई महीनों तक सुनाई देती है। लेकिन हाल ही में हुई एक घटना ने पूरी राजनीति को हिलाकर रख दिया है। एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने न सिर्फ देश को झकझोर दिया बल्कि राजनीतिक गलियारों में भी तहलका मचा दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेहद करीबी माने जाने वाले चार्ली कर्क की हत्या ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं, जिनका जवाब ढूंढना अब हर किसी के लिए जरूरी हो गया है। इस हत्या के पीछे छुपे राज और उससे जुड़े चौंकाने वाले खुलासे ने राजनीतिक और सांस्कृतिक दोनों ही स्तरों पर तहलका मचा दिया है। अब एक अनजाना सच सामने आ रहा है जो इस मामले को और भी पेचीदा बनाता जा रहा है। चार्ली कर्क की हत्या के मामले में यूटा के गवर्नर स्पेंसर कॉक्स ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है, जिसने पूरे देश में हलचल मचा दी है। हत्या में इस्तेमाल हुई बंदूक के साथ मिले बिना फायर किए गए बुलेट केसिंग पर प्रसिद्ध इटालियन गाना बेला चाओ के बोल लिखे हुए पाए गए हैं। ये केसिंग 22 वर्षीय टायलर रॉबिन्स से जुड़ी हुई है, जिसे चार्ली कर्क की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। इस गोली के खोल पर न केवल बेला चाओ के शब्द थे बल्कि अन्य केसिंग पर भी अपमानजनक और उत्तेजनक संदेश लिखे हुए मिले हैं। ये मामला न केवल अपराध की गंभीरता को दर्शाता है बल्कि उस गहरे राजनीतिक और सांस्कृतिक संदर्भ को भी उजागर करता है जिसमें ये घटना घटी है। बेला चाओ एक पुराना और बेहद महत्वपूर्ण इटालियन सॉन्ग है जिसका इतिहास समृद्ध और राजनीतिक रूप से गहरा है। ये गीत मूल रूप से 19वीं सदी के मजदूर आंदोलनों के दौरान विरोध के स्वरूप में गाया जाता था, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के समय ये नाजी कब्जे के खिलाफ इटालियन प्रतिरोध का एंटी फारिस गाना बन गया। हर साल 25 अप्रैल को इटली में इसे मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो फांसीवादी शासन और नाजी कब्जे के अंत का प्रतीक है। इस गीत की लोकप्रियता सिर्फ इतिहास तक सीमित नहीं रही बल्कि आज भी विश्व के कई हिस्सों में राजनीतिक और सामाजिक आंदोलनों का प्रतीक बना हुआ है। हाल ही के वर्षों में बेला चाओ की लोकप्रियता वैश्विक पॉप संस्कृति के माध्यम से व्यापक रूप से बढ़ रही है। 2017 में नेटफ्लिक्स की हिट सीरीज मनी हीस्ट में अमेरिकी गायिका बेकी जी ने इस गीत को प्रस्तुत किया, जिसे वे युवा वर्ग में खासा लोकप्रिय हुआ। इसके अलावा वीडियो गेम फार क्राई 6 में भी इसका उपयोग हुआ। इसकी पहुंच इससे और बढ़ गई। वैश्विक स्तर पर वामपंथी और विरोधी आंदोलनों ने इस गीत को अपनाया और इसे प्रमुख विरोध प्रदर्शनों में गाया जाता रहा है। मई 2023 में इटली के ट्रेड यूनिवर्सिटियों ने प्रधानमंत्री जॉर्ज मेलोनी के नीतियों के खिलाफ इसका जोरदार उपयोग भी किया। इसी तरह हंगरी में प्रधानमंत्री विक्टर ऑर्बन की यूरोपीय संसद यात्रा के दौरान भी ये गीत व्यापक रूप से गूंजा, जो राजनीतिक विरोध का प्रतीक बन गया। टायलर रॉबिन्स की गिरफ्तारी ने इस पूरे मामले को और अधिक संवेदनशील और विवादित बना दिया है। 31 वर्षीय चार्ली कर्क, जो टर्निंग पॉइंट यूएस के संस्थापक थे, कैंपस में गोलीबारी की घटना के दौरान मारे गए। इस हत्या ने व्यापक तलाशी अभियान को जन्म दिया, जिसमें रॉबिन्स को मुख्य संदिग्ध रूप से पकड़ा गया है। माना जा रहा है कि उसके पिता ने ही उसे पुलिस के हवाले किया। गवर्नर कॉक्स ने स्पष्ट किया कि रॉबिन्स ने अकेले इस कृत्य को अंजाम दिया। हालांकि जांच अभी भी जारी है। इस गिरफ्तारी की घोषणा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद एक इंटरव्यू में की, जिसमें उन्होंने कहा कि हमें पूरी निश्चितता के साथ वो मिल गया है। ये मामला न केवल एक हत्या की कहानी है बल्कि राजनीतिक और सामाजिक तनावों की एक बड़ी तस्वीर भी सामने लाता है। बेला चाओ के बोलों के साथ गोली के खोल का मिलना इस बात का संकेत है कि हिंसा और राजनीतिक असहमति किसी प्रकार एक दूसरे से जुड़ी हुई है। ये गीत, जो कभी नाजी विरोधी और फांसीवाद के खिलाफ एक प्रतीक था, आज फिर राजनीतिक विरोध और संघर्ष के संदर्भ में उभर चुका है। इस घटना ने देश और विश्व के सामने ये सवाल खड़ा कर दिया है कि सांस्कृतिक प्रतीकों का इस्तेमाल भी हिंसा और राजनीतिक उम्दा के लिए कैसे हो सकता है और ऐसे मामलों में हमें किस प्रकार की प्रतिक्रिया देनी चाहिए। इस पूरे प्रकरण में ये स्पष्ट होता है कि राजनीतिक हिंसा के पीछे सिर्फ व्यक्तिगत कारण नहीं बल्कि व्यापक सामाजिक और राजनीतिक द्वेष भी होता है, जिससे समझना और समाधान ढूंढना बेहद जरूरी होता है। इन सब पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए फॉलो कीजिए इंडिया डेली को।